लेकिन जो डेंजर साइंस हैं उनमें सांस की रफ्तार का बहुत तेज़ चलना, जिसको आप पसलियों का चलना भी कह सकते हैं, बच्चे का ग़िज़ा ना ले पाना, बच्चे का बहुत ज़्यादा निढाल रहना, बुखार की शिद्दत बहुत ज़्यादा होना, तेज़ बुखार से झटके हो जाना या बच्चे की रंगत में कोई तब्दीली आ जाना, ये वो साइंस हैं जिनकी सूरत में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हसनैन अतर है, मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो बच्चों में सांस की तकलीफ़ का टॉपिक है। सर्दियाँ क्योंकि चल रही हैं और इसमें बच्चों की सांस की बीमारियाँ बहुत आम होती हैं, जिनमें बहुत सारी बैक्टीरियल, वायरल और एलर्जिक बीमारियाँ कॉमन है बच्चों में। और इन सर्दियों में हमने बच्चों की सांस की बीमारियाँ बतदरीज उसमें इजाफा देखा है। आज हम बच्चों की सांस की बीमारियों के बारे में बात करेंगे और उसमें ख़ास तौर पे निमोनिया के बारे में बात करेंगे। निमोनिया बच्चों के सांस की एक बहुत मुहलिक मर्ज़ है जो कि बच्चों में छाती के इन्फेक्शन या फेफड़ों के इन्फेक्शन की फॉर्म में नज़र आता है। ये वायरल या बैक्टीरियल भी हो सकता है। दोनों सूरत हाल में ये मर्ज़ एक मुहलक बीमारी की सूरत में नज़र आता है। इससे बचने की बहुत सारी तदाबीर हैं जो हमें ज़रूरी हैं लेना। ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए ये इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है और इसी तरह बच्चों की सेहत के लिए इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है। निमोनिया जिससे पूरे मुल्क बल्कि यूँ कहें कि पूरी दुनिया में लाखों जानें चली जाती हैं, इसकी प्रिवेंशन शायद इलाज से भी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहली चीज़ हम वैक्सीनेशन की बात करना चाहेंगे। वैक्सीनेशन जो कि हम नौमौलूद बच्चों में ही शुरू कर देते हैं, जिसको पैदाइशी हिफाजती टीके कहा जाता है, वो निमोनिया से बचाने में बहुत ही ज़रूरी और अहम किरदार अदा करते हैं। वैक्सीनेशन बच्चों को पैदाइश से ही स्टार्ट कर दी जाती है और इसी तरह वक्फे से वैक्सीनेशन का शेड्यूल बच्चों में चलता रहता है। तो मेरी वालिदैन से ये बहुत हम्बल गुजारिश है, बहुत मौदमाना गुजारिश है कि इस वैक्सीनेशन को लाजमन फ़ॉलो करें। इससे निमोनिया और निमोनिया के साथ साथ बहुत सारी 12 मोहलिक बीमारियों से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन पे हम ज़ोर दें, जिससे बच्चों को निमोनिया से बिल्कुल बचाया जा सकता है। वैक्सीनेशन जो नॉर्मल वैक्सीनेशन EPI वैक्सीनेशन मौजूद है, इसके अलावा कुछ ख़ास वैक्सीनेशंस भी मौजूद हैं, जैसे फ़्लू की वैक्सीन जो कि आजकल बहुत कॉमन है और दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है। पाकिस्तान में भी अब इसका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया है। उससे भी हम निमोनिया से बच्चों को बचा सकते हैं। इसी तरह कोविड की वैक्सीनेशन भी अब बच्चों में दी जा रही है। तो ये सब वैक्सीनेशंस की मालूमात होना ज़रूरी है और इनको लगवाना भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह क्योंकि ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में ही सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसमें सबसे जो आसान तरीका है इससे बचने का वो बैरियर यानी मास्क का इस्तेमाल है। मास्क के इस्तेमाल से बच्चों को हम बहुत सारे सांस के बीमारियों से, इवन बड़ों को भी हम बचा सकते हैं। सिंपल मास्क का इस्तेमाल ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हों या बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो, वहाँ पे मास्क का इस्तेमाल लाजमी कराएं। बच्चों को आदत डालें, स्कूल में जाते हुए वो मास्क का इस्तेमाल कर दें, बाहर जाते हुए मास्क का इस्तेमाल करें, जिससे सिर्फ निमोनिया से नहीं बल्कि बहुत सारे एलर्जिक सिम्टम से, पोल्यूशन, गर्द गुबार से भी बचा जा सकता है। इसी तरह ग़िज़ा का बहुत ही अहम रोल है, बहुत ही ज़रूरी है ग़िज़ा के बारे में बात करना, क्योंकि जो आपकी इम्यूनिटी है वो आपकी बीमारी को दूर रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसीलिए ग़िज़ा का मुतवाज़न होना बच्चों में बहुत ज़रूरी है। मुतवाज़न ग़िज़ा से ही बहुत सारी बीमारियों से बच्चों को बचा सकते हैं। इसी तरह उम्र के हिसाब से मुतवाज़न ग़िज़ा, जैसे कि नौमौलूद से 6 महीने तक मदर फीड एक ऐसी चीज़ है जो कि ना सिर्फ सेहत को बहुत बेहतर कर देती है बल्कि बहुत सारी बीमारियों से भी बचा लेती है। तो वो ज़रूर मदर फीड 6 महीने तक, 2 साल तक, लेकिन 6 महीने तक तो सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी मदर फीड बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हाई प्रोटीन डाइट बच्चों में, इसी तरह वाइटामिन्स, जिसमें विटामिन C का, विटामिन D का छाती के इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा रोल है, तो वो भी मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इनका इस्तेमाल भी बच्चों में, जो आम तौर पे आपके फ्रूट्स में आपके हाई प्रोटीन जैसे गोश्त और अंडों में पाया जाता है, वो ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। इसी तरह बिला वजह या बिला ज़रूरत बच्चों को ठंड में बाहर ना निकालें, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि किन सूरत हाल या किन हालात में आपको बच्चों को डॉक्टर पे ले जाना चाहिए, कुछ डेंजर साइंस होते हैं इन बीमारियों के। खांसी बुखार तो आम अलामात हैं, लेकिन जो डेंजर साइंस हैं उनमें सांस की रफ्तार का बहुत तेज़ चलना, जिसको आप पसलियों का चलना भी कह सकते हैं, बच्चे का ग़िज़ा ना ले पाना, बच्चे का बहुत ज़्यादा निढाल रहना, बुखार की शिद्दत बहुत ज़्यादा होना या तेज़ बुखार से झटके हो जाना, ये वो डेंजर्स या अलार्मिंग साइंस हैं
یا بچے کی رنگت میں کوئی تبدیلی آ جانا، یہ وہ سائنز ہیں جن کی صورت میں آپ بچے کو فوراً اپنے کسی قریبی ڈاکٹر یا قریبی ہاسپٹل میں لے جانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نمونیا کے علاج کے بارے میں بات کریں تو بہت ساری میڈیسنز دی جاتی ہیں۔ کئی وائرل نمونیاز میں شاید بہت زیادہ میڈیسنز کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی دی جاتی ہیں، تو دوائیوں کا استعمال بھی احتیاط سے کرنا چاہیے۔ آپ کو اورل یعنی منہ سے دوا دینی پڑ سکتی ہے، یا کہ پھر مہلک جب بیماری اپنا رستہ اختیار کر لے یا بہت بڑھ جائے تو پھر آپ کو شاید ٹیکوں کی صورت میں بھی ادویات دینی پڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح بھاپ نیبولائزیشن کا بڑا رول ہے نمونیا میں، لیکن وہ بھی احتیاط اور اعتدال کے ساتھ۔ تو ویکسینیشن، غذا، اور پھر اگر ضرورت پڑے تو علاج کی طرف جانا، یہ نمونیا کی صورتحال میں بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بچہ آپ کا بیمار ہے تو کوشش کریں اس کو گھر میں خود سے ادویات نہ دیں، ایک مستند ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے، اور اگر ہو سکے تو ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے چیک اپ کرانا بہت ضروری ہے، کیونکہ دوا کا بے جا استعمال بھی بعض اوقات نقصان کا باعث بنتا ہے، جو کہ صرف بیماری کو دور نہیں کر رہا بلکہ اپنے بھی نقصانات ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ تو یہ بھی آپ احتیاط کریں کہ دوا کا بے جا یا خود سے استعمال یا میڈیکل سٹور سے جا کے دوا لے لینا، اس سے بچوں کو شاید فائدے سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو سانس کی بیماریاں، کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بچوں کا وزن کم ہوتا ہے اور سانس کی نالیوں کا ڈایامیٹر سائز کم ہوتا ہے، تو اس میں یہ بیماریاں جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ احتیاط کریں، بچوں کی غذا کا خیال رکھیں، بچوں کو ویکسینیشن لگوائیں، ادویات کا خود سے بے جا استعمال نہ کریں، کسی مستند ڈاکٹر سے چیک اپ لازمی کروائیں۔ ڈینجر سائنس کی صورت میں ہسپتال یا قریبی ڈاکٹر کا رجوع ضروری ہے، اور میڈیسنز پھر بتائے گئے طریقہ کار اور مقدار کے مطابق استعمال کریں۔ بچوں کی سانس کی بیماریوں، نمونیا یا کسی بھی بیماری کی تشخیص کے لیے یا اس کے علاج کے لیے آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر حسنین اطہر ہے، میں کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں، اور میری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر نیچے نظر آ رہی ہوں گی۔ کسی بھی بچے کی مسئلے کی صورت میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔